अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टडी करेंगे। ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, वो चीज़ समझेंगे। और इसमें जो है हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे डिराइव करते हैं, उसका डेरिवेटिव को समझेंगे। और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के रूट्स में और उसके कोफिशिएंट में क्या क्या रिलेशन होता है, उस चीज़ों को देखेंगे इस लेक्चर में। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक का पहला लेक्चर होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। इट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। इतना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, क्वाड्रेटिक अभी एक्सप्रेशन की बात करते हैं फिर इक्वेशन में आएंगे। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है एक्चुअली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जहाँ पर जो इस फॉर्म में रहता है और जहाँ पर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो रहता है, इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसी को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म इतना वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड एन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो बेसिकली हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में हो, स्क्वायर के फॉर्म में, एक्स पे पावर टू के फॉर्म में हो, पावर टू एक्स पे पावर टू, तो पावर टू में हो, और जहाँ पर इस एक्सप्रेशन में हो, इस फॉर्म में एक्सप्रेशन हो, और जहाँ पर ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ये एक बहुत ही ज़रूरी कंडीशन है जहाँ पे हमें लिखना पड़ता है ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। देखो यहाँ पर बी भी आया है ना, पर हमने ये नहीं लिखा कि बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो है बी एक्स के साथ है, पावर वन है, और एक्स पे पावर टू के साथ ए है। ए अगर जीरो हो जाएगा तो जीरो, अगर एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा, तो फिर क्वाड्रेटिक खत्म ही हो जाएगा, क्वाड्रेटिक की वैल्यू ही खत्म हो जाएगा फिर तो, मतलब पावर हट जाएगा टू। तो इसलिए हम जो है वहाँ पे लिख मेंशन करना पड़ता है हमें कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इतना लिखने के बाद हमको हमेशा भी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये कंडीशन है correct। इसके बिना ये इनकम्प्लीट है। तो इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। इतना इस फॉर्म में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जहाँ पर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहेंगे। और यहाँ पे पॉइंट आता है कि द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज सेकंड डिग्री। जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो हाईएस्ट, जो हमारा होता है ना, हाईएस्ट ऑर्डर होता है, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का हाईएस्ट ऑर्डर होता है हमारा, वो सेकंड डिग्री का ही होता है, सब जानते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जो हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था उसको इज इक्वल टू अगर जीरो कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा। अब ये जो है यहाँ से इतना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो कर दिए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे जो है इज इक्वल टू जीरो नहीं था, तब वो एक्सप्रेशन था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, वो टू पे पावर उसका ऑर्डर टू है, तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था। अब लेकिन यहाँ पे इज इक्वल टू जीरो कर दिए, तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। और यहाँ पे एक चीज़ होता है कि जीरोस ऑफ एनी एक्सप्रेशन मीन्स रूट्स ऑफ द एक्सप्रेशन। अगर कह रहा है ना कि भाई किसी एक्सप्रेशन का जीरोस इतना है, इसका मतलब ये कह रहा है कि उस एक्सप्रेशन का उतना रूट है। कह रहा है ना, टू जीरोस, थ्री जीरोस ऑफ द एक्सप्रेशन, टू जीरोस ऑफ द एक्सप्रेशन, इसका मतलब कि उस एक्सप्रेशन का दो रूट है, तीन रूट है, इस तरह से। जीरोस ऑफ एनी एक्सप्रेशन मीन्स रूट्स ऑफ द एक्सप्रेशन। ये क्लियर है? और जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मींस रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात करें, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मतलब हो गया कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। जीरोस मींस रूट्स, यहाँ पे आ रहा है, क्वाड्रेटिक में ये होता है, जीरोस का मतलब रूट्स होता है। जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मींस रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये भी क्लियर है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली टू रूट्स। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एग्जैक्टली दो रूट होता है, ना कम ना ज्यादा। एग्जैक्टली ना, एग्जैक्टली टू रूट्स विच मीन्स विच में भी, जो क्या रियल हो सकता है, रियल में जो है दोनों हो सकता है, इक्वल और अनइक्वल। मतलब कि जैसे कि हो सकता है कि दोनों रूट इक्वल हो तो वो हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और अगर अनइक्वल हुआ मतलब अलग होगा, जैसे कि टू और थ्री हो जाएगा, थ्री और फोर, कुछ भी है। मैं रैंडम एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ कि वन टू, या फिर और इक्वल होगा तो टू टू, या फिर वन वन, जो भी हो। तो रियल में इक्वल अनइक्वल दोनों आ जाता है, और एक इमेजिनरी रूट भी आ सकता है, लेकिन दो रूट आएगा, एक इमेजिनरी आए या रियल आए, कुछ भी आए, लेकिन दो रूट आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और हम ये पता करते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकालेंगे। मतलब कि हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे डिराइव होता है, उसका हम डेरिवेटिव जानने वाले हैं, उसको डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हमारे, ये मैंने लिखा है कि जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमारा जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये फॉर्म में आता है। क्लियर है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये जो हमारा इक्वेशन है, ये एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
जहाँ पर हम ये भी लिख देते हैं इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज अगर नहीं लिखेंगे तो बाई चांस अगर यहाँ पे जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, इसीलिए हमें वहाँ पे इज नॉट इक्वल टू जीरो लिखना ज़रूरी है। नॉट इक्वल टू जीरो का साइन है, नॉट इक्वल टू का साइन है ये। और जैसे कि मान लो तो कि मैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख देता हूँ यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर जो है हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को अगर हाँ इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे मेरा एक्स पे पावर टू है ना, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जो है ना एक्स के साथ जो ये जो है ये हट जाए, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ। फिलहाल हटा नहीं रहा है, पर मैं इसको हटाने के लिए एक तरीका अपना रहा हूँ कि चलो पहले मैं कॉमन लेता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस प्लस बी अपॉन ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ए था नहीं, यहाँ से भी तो ब्रैकेट के लिए ना, तो मतलब यहाँ से भी एक कॉमन लिए ए, तो यहाँ पे ए डाल दिया ताकि कट के थ्रू आ जाए। और यहाँ पे प्लस में सी अपॉन ए कर दिया इज इक्वल टू जीरो। अब मैंने यहाँ पे क्या किया ना कि इस ए को जो है इधर जीरो के साथ लाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए और जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जीरो आ जाएगा। तो फिर मैंने बाकी ये वाला जो इक्वेशन ये जो हमारा है इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, इसको इसको एज इट इज लिख दिया, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो। अब मैं सोच रहा, अब जो है मैं यहाँ से कुछ कॉमन ले सकता हूँ क्या, तो यहाँ से जो है मैं कुछ कॉमन तो नहीं ले पा रहा हूँ, पर मैं इसका स्क्वायर बना सकता हूँ, जैसे कि एक्स स्क्वायर है ना, तो मैंने इसको यहाँ पे ऐसे बनाया कि एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन टू ए होल का स्क्वायर दिया प्लस सी अपॉन ए, ये जो सी अपॉन ए यहाँ पर है, और यहाँ पे जो मैंने इसको ये बनाया एक स्क्वायर बनाया ना एक, तो दोनों का जो इसका जो स्क्वायर बना जो स्क्वायर पावर दिए हूँ, तो यहाँ पे जो है एक टर्म और जनरेट हो रहा है जिसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर ये टर्म भी जनरेट होगा पर इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ताकि इक्वेशन मेरा सेम रहे, बदले नहीं कुछ मीनिंग। तो यहाँ पे इज इक्वल टू जीरो कर दिया मैंने। फिर जो है यहाँ पे है मैंने क्या किया कि ये वाले को जो है ये वाला इसको जीरो उधर ले गए तो माइनस में था प्लस में आ गया, ये प्लस में था तो माइनस में आ गया। फिर मैंने उसको इस तरीके से लिख दिया। फिर हम आगे देखते हैं। आगे फिर मेरा वही वाला फॉर्म है कि इस तरह से लिखा हुआ है, और इसको जो है मैं सिंपलीफाई करता हूँ तो ये दोनों का एलसीएम लूंगा तो फोर ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपन बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी हो जाएगा। और ये हो गया। जब ये इतना इज इक्वल टू इतना अब आ गया, अब क्या करते हैं कि हम इसका जो पावर है ना इसको उधर उस साइड की तरफ भेज देते हैं, तो उस साइड इसके पावर इसको इधर जाके रूट बन जाएगा। और जब रूट लगाएंगे तो यहाँ पे हमें ये प्लस माइनस का साइन देना पड़ता है, क्योंकि जो इसकी वैल्यू जो फाइंड आउट होगा ना ये रूट से जब हम हटाएंगे तो हो सकता है कि वो प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी आए, इसलिए हम दोनों प्लस माइनस दे देते हैं। फिर जो है इतना इसको जब हम रूट्स को, यहाँ पे क्या था, फोर ए स्क्वायर था, तो मैंने यहाँ पे जो है इसको टू ए स्क्वायर फोर को टू कर दिया और दोनों पे पावर टू का जो पावर है इसको कॉमन कर दिए। फिर जो है अगले स्टेप में मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ तो हो गया इतना इज इक्वल टू, अब इतना हो गया। फिर मैंने यहाँ पे जो है यहाँ से अब एक्स को एक्स्ट्रा दिया और ये जो है प्लस में था तो इसको माइनस में भेज दिए। और यहाँ वाला जो पार्ट है तो यहाँ पे जो साइन प्लस माइनस का तो है ही दिया हुआ, ये वाला को इधर भेजे है ना, ये वाला का जो है यहाँ पे भेजे है, तो ये उसको यहाँ पे भेजे हैं, उसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि माइनस बी अपॉन टू ए प्लस माइनस, और यहाँ पे जो स्क्वायर था तो यहाँ से इस टू टू ए होल का स्क्वायर था, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर हटाया तो पावर भी हट गया, तो मैंने सिर्फ पावर अब ऊपर रह गया, नीचे से पावर हट चुका है क्योंकि मैंने यहाँ पे स्क्वायर हटा दिया है। तो अभी ऐसे हो गया। उसके बाद जो है फिर दोनों को मैंने टू ए कॉमन लिया, तो फिर मैं ये दोनों को टू ए कॉमन लगा, फिर यहाँ जाएगा माइनस प्लस माइनस फिर अंडर रूट बिगा का माइनस फोर ए सी। तो ये हमारा फाइनल जो है एक्स इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। तो अब जो है यहाँ से ये वाला इक्वेशन से जो है हम डायरेक्ट रूट निकाल सकते हैं, उसी चीज़ को मैं आगे लिख रहा हूँ फ्रेश करके कि एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू, ये एक इक्वेशन बन चुका है। अब ये इक्वेशन से जो है हम डायरेक्ट जो है ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकाल सकते हैं। उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है कि दिस इक्वेशन कैन बी यूज टू फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्टली। और यहाँ पे जो था ना मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे रूट्स, इसको इक्वेशन को काट के रूट्स लिख दो। तो दिस इक्वेशन कैन बी यूज टू फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक रूट्स डायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब ये वाला इक्वेशन से जो है हम क्वाड्रेटिक जो रूट्स है हमारा डायरेक्ट इसमें इस पे वैल्यू पुट करके हम क्वाड्रेटिक का जो रूट्स है वो डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं।
और उसके नीचे जो है ये वाला पोर्शन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसको जो हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो उसी को मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके लिखा है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट है तो ये होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। इसकी डिस्क्रिमिनेंट मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ये होता है, तो इसको याद रखना है। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट जो था वो देखेंगे अब हम। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मान लेते हैं कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका जो है मेरा अल्फा एंड बीटा जो है क्वाड्रेटिक जो क्या है रूट्स है, क्वाड्रेटिक रूट्स मान लेते हैं, इक्वेशन है इसका जो रूट्स है अल्फा बीटा रूट्स है। तो जब हम उसका जो रिलेशन बिटवीन रूट्स देखने वाले हैं, तो अगर हम सम करके देखते हैं दोनों का रूट्स का, तो मुझे ये लिखना पड़ता है जैसे कि माइनस बी अपॉन ए, ये आता है सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और ये माइनस बी कहाँ से आता है, ये कॉफिशिएंट का आता है, ये जो ये है ना एक्स का कॉफिशिएंट जो है बी है और एक्स स्क्वायर का ए है। तो यहाँ पे वही वाला बी अपॉन ए है। रूट्स ऑफ सम ऑफ द रूट्स का होता है अल्फा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और भी देख लेते हैं हम आगे, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स देख लेते हैं, अल्फा बीटा प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। और ये जो है अल्फा माइनस बीटा का इसको मॉडुलस में लिखें तो ये हमारा लगता है अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन ए मॉडुलस। क्या ये अंडर रूट है वह डिस्क्रिमिनेंट अपॉन ए मॉडुलस है, ये मॉडुलस का साइन ठीक है। और यहाँ पर भी मॉडुलस का साइन है, अल्फा बीटा मॉडुलस इस तरह से रहेगा तो इसको हम लिखेंगे अंडर रूट डी अपॉन ए। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन इक्वेशन इज इतना। तो सिंपल है कि अगर अल्फा बीटा रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे। और इसी को जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे ना तो ये हमारा इस फॉर्मेट में आएगा, आप करके देख लीजिए इस फॉर्मेट में ही आएगा। फिर हम आगे देखते हैं कि मैंने उसी चीज़ को बताया ना वही चीज़, तो वही चीज़ फिर से मैं लिखा हूँ यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा और अल्फा एक्स, एक्स पर ये एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ये अगर मान लेते हैं कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा बीटा रूट है तो वो इस तरह से लिखा जाएगा एक्स माइनस अल्फा, ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो गया, फिर हो जाएगा दूसरा ब्रैकेट में एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो, इस तरह से लिखा जाएगा। फिर जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इस फॉर्म में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो, इस तरह से। तो यहाँ पर जो है शायद ये गलत लिखा गया यार, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस का साइन होगा, यहाँ पे भी माइनस का साइन होगा। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू जीरो। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है यार, ये सबका होगा, एक मतलब रिवीजन के फॉर्म में इसको देख लो। और कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो उसको रिपीट दोबारा देखो तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही सिंप्लीफाई करके मैं चीज़ों को लिखा हूँ। सब चीज़ इंडिकेटेड किया हुआ है तो उसको आसानी से समझ में आ जाएगा, उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आया होगा। चलो फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में।